जिसका नाम है तारा। तारा एक लड़की के बारे में है, तो आइए हम ध्यान से सुनते हैं। तारा का नाम उसके दादा ने बड़े प्यार से रखा था। वह आसमान के तारे के समान सुंदर थी। वह दादा की लाडली थी। वह अपने छोटे भाई आकाश को बहुत चाहती थी। आकाश प्यारा लेकिन नटखट भी था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि तारा के बारे में ये पाठ है। तारा का नाम जो है उसके दादाजी ने उसे बड़े प्यार से रखा था। वह अपने दादा की बहुत ही लाडली थी और वह जैसे आसमान के तारे के समान ही बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी थी तारा। वह अपने छोटे भाई जिसका नाम आकाश था उसको बहुत ही प्यार करती थी और वह बहुत ही प्यारा सा था उसका छोटा भाई, लेकिन वह बहुत ही नटखट था, यानी बहुत ही शरारती का था। एक बार तारा और आकाश बाग में गए। बाग में माली नहीं था। आकाश ने बाग में रखा हुआ माली का छाता झाड़ के पीछे छिपा दिया और 7-8 आम तोड़ लिए। माली को आते देख कर आकाश भागने लगा, लेकिन तारा ने माली से माफ़ी मांगी और आकाश से आम लेकर माली को लौटा दिया। उसका छाता भी वापस कर दिया। माली ने तारा की प्रशंसा की। तारा ने आकाश को समझाया कि किसी को तंग करना अच्छी बात नहीं है। तो एक बार क्या हुआ कि तारा और उसका छोटा भाई आकाश बाग में गए और बाग में उस समय माली नहीं था। तो उसके छोटे भाई आकाश ने क्या किया, पेड़ से 7-8 आम तोड़ लिए और माली का जो छाता था वह बाग में एक पेड़ था, पेड़ के पीछे छिपा दिया। और इस तरह से तब थोड़ी देर में वहाँ पर बाग के अंदर माली को आते देखा तो जो है उसका भाई आकाश, तारा का भाई आकाश जो है वहाँ से बाग से भागने लगा। तभी तारा ने जो है माली को उसके जो है छाता जो उसके भाई आकाश ने छिपा दिया था वह पेड़ के पीछे से लेकर माली को दे दिया और आम भी आकाश से लेकर वापस लौटा दिए। तो इस तरह से तारा ने जो आकाश की बहन थी उसने आकाश ने जो छाता और आम जो पेड़ से तोड़े थे वो वापस लौटा लिए और उसने अपने भाई, तो इस बात को देखकर जो है बाग का जो माली था वो बहुत ही खुश हुआ तारा से उसकी ईमानदारी को देखकर और उसने तारा की प्रशंसा की और तारा ने अपने भाई आकाश को समझाया कि कभी भी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, किसी को भी तंग करना जो है अच्छी बात नहीं होती है। तो इस तरह से इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अभी आइए देखते हैं हम इस पाठ के शब्दार्थ। तारा, तारा को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार, STAR स्टार। लाडली, लाडली का अर्थ है डियर। डियर लाडली मतलब कि प्यारा जो होता है। तारा अपने जो है दादाजी की बहुत ही प्यारी थी। माली, माली को इंग्लिश में बोलते हैं गार्डनर। छाता, छाता को इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला। आम, आम को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो। शब्दार्थ के बाद हम देखते हैं यहाँ पर रिश्तेदार, क्योंकि इस पाठ में रिश्ते के बारे में बताया गया है। दादाजी और उनके पोते आकाश और पोती जो है तारा के बारे में ये अध्याय बताया गया है। तो इसमें हमको रिश्तों को समझना ज़रूरी हो जाता है। तो रिश्तेदार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव्स, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। आपके घर में भी आप सभी रिश्तेदारों के बीच में रहते हैं, दादा दादी या अंकल आंटी, आपके चाचा चाची जो हैं उनके साथ रहते हैं। तो आइए हम देखते हैं दादा।
दादा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडफादर, इसको हिंदी में बोलते हैं पिताजी के पिताजी। आपके दादाजी कौन होते हैं? आपके पापा के पापा को हम दादा बोलते हैं या फिर इंग्लिश में ग्रैंडफादर। दादी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रैंडमदर, पिताजी की अम्मा, यानी आपके पापा की मम्मी को ग्रैंड मदर बोलेंगे और हिंदी में आप दादी भी बोल सकते हैं। चाचा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अंकल, पिताजी के भाई, यानी आपके पापा के भाई हैं, जो बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, आपके पापा के कोई भी बड़ा या छोटे कोई भी भाई को हम अंकल बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में चाचा। बुआ, बुआ को इंग्लिश में बोलते हैं आंट। पिताजी की बहन, यानी आपके पापा की बहन को आप बुआ बोलते हैं और इंग्लिश में उन्हें आंट भी कह सकते हैं। इधर देखेंगे नाना, नाना को इंग्लिश में ग्रैंडफादर ही बोलते हैं, जैसे कि दादा को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, नाना को भी ग्रैंडफादर बोलते हैं, लेकिन हिंदी में नाना बोलते हैं। नाना का अर्थ होता है आपकी माँ के पिताजी, अम्मा के पिताजी, मतलब कि आपकी जो मम्मी है उनके पापा को क्या बोलोगे आप? नाना। नानी मतलब कि ग्रैंडमदर, अम्मा की अम्मा, अम्मा से अर्थ है आपकी मम्मी, आपकी मम्मी की मम्मी को आप क्या बोलोगे? नानी। मामा, मामा को इंग्लिश में बोलेंगे अंकल, अम्मा के भाई, यानी आपकी मम्मी के भाई को आप बोलोगे मामा, यानी इंग्लिश में अंकल। मौसी, मौसी को इंग्लिश में बोलोगे आंट। अम्मा की बहन, अम्मा का मतलब है आपकी मम्मी की बहन को, आपकी मम्मी की बड़ी बहन है या छोटी बहन है, उनको आप क्या बोलोगे? मौसी या फिर आंट। ओके, तो आप ये रिश्तेदार को समझ गए होंगे। अभी हम देखते हैं इस पाठ के स्वाध्याय में, तारा नाम का जो ये पाठ है, इस पाठ के स्वाध्याय में कुछ भाग व्याकरण का भी है, तो आप व्याकरण को भी समझें अच्छे से। व्याकरण के अंदर आता है संज्ञा। इस पाठ में संज्ञा के बारे में कुछ बताया गया है। संज्ञा किसे कहते हैं तो मैं आपको समझाती हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा आप समझ गए होंगे, जैसा कि यहाँ लिखा है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान और भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है श्वेता, उदाहरण दिया है जैसे श्वेता, तो श्वेता है व्यक्ति, श्वेता व्यक्ति कहलाएगा। पुस्तक, पुस्तक क्या है? वस्तु में आता है, पुस्तक वस्तु के अंदर आता है। शाला, शाला स्थान में आएगा। प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है? भाव है। उदास होते हैं या हम दुखी होते हैं तो उसे भाव के अंदर स्वभाववाचक संज्ञा बोलते हैं। पदार्थ, पदार्थ में आएगा सोना, सोने के अलावा सोना, चांदी या कोई भी पेय पदार्थ, जूस, पानी, ये सब पदार्थ में आता है। तो आप समझ गए होंगे उदाहरण यहाँ पर देखकर कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव और पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसी के अनुसार आपकी जो अभ्यास पुस्तिका में स्वाध्याय में होमवर्क में देती हूँ, तो इसके अनुसार आप कीजिएगा अपना होमवर्क। आशा करती हूँ आप ये पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे, तारा के बारे में और इसके भाई आकाश के बारे में, और इसकी जो शिक्षा मिलती है उसके बारे में भी, कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू।